भारारोपण मत करिए। दूसरा, अति भारारोपण कैसे करते हैं? विचारों का कुछ जबरदस्ती करते, इतना सीखना पड़ेगा तुम्हें, ऐसा करना पड़ेगा तुम्हें। अरे 5 पंचवर्षाणि लालित पंचवर्षाणि, नीति है 5 वर्ष तक लालन करो। फिर क्या कहा? 10 वर्षाणि ताड़येत, 5 के बाद 10 साल तक ताड़न करो। ताड़न करो मतलब, ताड़न करो मतलब पीटो। अभी अधिकार नहीं मिल गया है। ताड़न करो का मतलब है कि आप सिखाना चालू करो, और नहीं सीखता है तो डांट के फटकार के कैसे भी उसको सिखाओ। ज्यादा पीटोगे, ज्यादा तंग करोगे तो ढीठ बन जाएगा, फिर जितना सुनता है उतना भी नहीं सुनेगा। कई अम्माएं आती हैं बच्चों को लेकर के, महाराज जी सुनता नहीं है। कितनी सुनता नहीं सुनता नहीं सुनता नहीं, सुन सुन करके हम भी सोच में पड़ गए कि सारे बहरे बच्चे पैदा होते हैं क्या इस गांव में हैं? आदमी को शिकायत है कि बोले ये सुनती नहीं, इनको शिकायत है कि ये सुनता नहीं। सुनने का मतलब है कि वो उस बात को केयर नहीं करता, पकड़ता नहीं है, लेता नहीं है। प्राय कब होता है? जब अति भारारोपण हो जाए, ज्यादा दबाव दिया जाए, कुछ ज्यादा ही सिखाने की कोशिश की जाए, तो फिर वो धीरे धीरे मन में धार लेते हैं कि तुम चिल्लाते रहो और हम अपने मन का ही करेंगे। तो लालित पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि तालेत जायते षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। अगर 16 साल का हो गया ना बेटा बेटी, तो उससे फिर मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। तो अब आप लोगों का देखिए, बचपन तो निकल गया, बचपना निकल गया, बचपन निकल गया, लेकिन बचपना कभी कभी तो याद आ ही जाता है। युवावस्था भी निकल रही है, मुट्ठी में पकड़ी हुई रेत जैसे धीरे धीरे सरक जाती है, अंजुली में लिया हुआ पानी जैसे धीरे धीरे सरक जाता है, वैसे युवावस्था भी चली जाती है। वृद्धावस्था आ गई। बालपने में ज्ञानार्जन, युवावस्था में विद्या अभ्यास, संयमाभ्यास, साधना, और वृद्धावस्था में क्या होना चाहिए? विवेकपूर्ण प्रवृत्ति। कैसी प्रवृत्ति? विवेकपूर्ण। बेटों को बेटियों को ज्यादा तंग मत करो, ज्यादा बकवास मत करो, ज्यादा खाने पीने का लालच मत रखो। सलाह कोई मांगे तो ही सलाह दो, ना बार बार दुकान पर जाओ और ना बैठक रूम में ही बैठक जमा के दिन भर बैठे रहो। क्यों? क्योंकि इस तरह की प्रवृत्तियां फिर लोग नापसंद करने लगते। बेटे ने व्यापार संभाल लिया और अब आप बार बार दुकान पर जाएंगे, बार बार सजेशन देंगे, बार बार टोकेंगे, बार बार खामियां निकालेंगे, बार बार, तो फिर वो क्या कहेगा कि पिताजी घर पर ही बैठो ना, हम कर रहे हैं ना, हमारे हिसाब से ठीक चल रहा है ना। एक बार जिम्मेवारी सौंपने के बाद फिर ज्यादा दखलंदाजी नहीं। ऐसी बैठक रूम में ही हमेशा बैठे रहोगे। बहू को पसंद है, बेटियों को पसंद है तो ठीक है। अगर उनको लगता है कि उनकी सहेलियां आती जाती हैं तो अड़चन होती है या बातचीत नहीं कर पाते हैं, मनमर्जी नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको चाहिए कि अपने पूजा कक्ष, अपने एकांत में शांति से बैठो, विवेक से। कहाँ बोलना, कितना बोलना, किससे मिलना, किससे जुलना, क्या करना, एकदम सावधानी। और सबसे बड़ा विवेक ये कि परिणामों की कलुषता ना बढ़े। बेकार की पंचायत ले ली और भाव की, परिणामों की कलुषता बढ़ाई जा रहे, कोई मतलब नहीं। भाव शुद्धि पर ध्यान दो। बाजार के भाव पर तो बहुत ध्यान देते हो जी। क्या भाव हो गया सोना है?
आप तो एकदम ऐसे शान से बता रहे हो जैसे कोई ग्राहक को बता रहे हो। हम तो सिर्फ उदाहरण देने के लिए पूछे कि जैसे भाव, आप भाव का ध्यान रखते ना हैं कि 37,000 हो गया, तो घंटे भर बाद मालूम पड़ा 37.5 हो गया, 1 घंटे बाद मालूम पड़ा 37.25 हो गया। तो जैसे हम दुकान की हर चीज के भाव का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही अपने अंतरंग भावों का भी ध्यान रखना चाहिए। चढ़ती उतरती सोने चांदी की कीमतें जैसे हम हमेशा ध्यान में रखते हैं कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बैलेंस ना बिगड़ जाए, आय में कोई कमी ना हो जाए, लेन देन में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और पूरी सावधानी से, वैसे ही अपने भावों के लेन देन में भी ध्यान रखना चाहिए। ज्ञानी तो शब्द भी नाप तोल करके देते हैं। क्या? समझदार व्यक्ति तो शब्द भी नाप तोल करके देते हैं। कोई उन्हें गूंगा कहे तो कहते रहो, लेकिन उतना ही बोलेंगे जितना जरूरी है, नाप करके, तौल करके। शब्दों में भी स्वाद होता है। क्या? शब्दों में भी स्वाद होता है और शब्दों में भी वजन होता है। आप कहोगे तौल के बताओ, क्यों? तराजू पर नहीं तोला जा सकता है, लेकिन आपने एक बार कह दिया कि बिल्कुल प्रतिष्ठा में हम सहयोग करेंगे, हम हाजिर होंगे, जरूर होंगे। लोग भरोसा करते कि भाई साहब ने कहा है तो पक्का है, ये वजन है। अब वो आगे वाले लोग एकदम निष्फिक्र होकर के काम में डटे हुए हैं कि पैसे की कमी पड़ने वाली नहीं है, कि साधनों की कमी पड़ने वाली नहीं है। ये वचन का वजन हो गया। स्वाद भी होता है। स्वाद, शब्दों का स्वाद चखा आपने? हैं? शब्दों में गजब का स्वाद होता है। एक शब्द बोलो ना और सामने वाले का मुंह यूं, एक शब्द बोलो तो सामने वाले का मुंह फूल की तरह खिल जाता है, रसगुल्ले की तरह दमकने लगता है, और एक शब्द बोलो तो करेले की तरह जैसे एकदम तुमने उसको अभी करेला खिला दिया, नीम का पानी पिला दिया। तो शब्दों का स्वाद लेकर के दूसरों को परोसो। माताएं रसोई परोसती हैं, कई बार पहले खुद स्वाद ले लेती कि नहीं? और ले लेने में भी कोई बुराई नहीं है। अगर आपकी 2 प्रतिमा नहीं है तो आप दिन में 200 बार स्वाद ले सकते। 2-4 बार अगर स्वाद ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन व्रती बार बार मुंह में पानी डालता नहीं है। तो स्वाद ले लेती हैं। क्यों? क्योंकि जिनको परोसा जाना है उनको भी तो जमना चाहिए कि इसमें नमक कितना है, कि इसमें घी कितना है, कि बघार कितना है, हैं? 100 महाराज थोड़ी ना सब लोग हैं कि जैसा परोस दिया सो। उसमें भी ध्यान रखते हैं उनकी साधना में। तो पहले चख लेते, जैसे भोजन चख करके परोसते हैं, ऐसे शब्द भी चख करके परोसना चाहिए। कैसे चखो? मान लो हम किसी को बोलना चाहते, कुछ अशुभ, कुछ कड़क बोलना चाहते, तो फिर हम इसको चखें कि हमको कैसा लग रहा है, इसको बोल करके हम खुद ही सुने हमारे लिए तो नहीं, ये बराबर नहीं लग रहा है, इसमें जो है ना मिर्च ज़्यादा हो गई है। ऐसा ही है ज्ञानी, समझो। और सुनो, यहाँ कह रहे हैं, कहना दो कज्जम सेठम सहिन्नुत्तम परोपरम मित्तिया जीव मत्तेसु सुत्तम लोगुन्नधिकरम। कहने से करना श्रेष्ठ है। कहने से, अपन कहें ही नहीं, कोई काम खुद करें। प्रैक्टिकल है ये, बहुत बार आपने भी अनुभव किया हो। आप बोलो ऐसा करो, ऐसा करो, आप ऐसा कर लो, अमुक ऐसा कर लो, शायद लोग नहीं करेंगे, लेकिन आप खुद जुट जाओ। आप खुद जुट जाओ तो लोग भी सहयोग करने लगते हैं, साथी भी जुट जाते हैं। किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत खुद करो, चालू हो जाता है।
किसी को बोलो आप ये यहाँ का दरी बिछाना है, जाजम बिछाना है, तुम लोग बिछा दो, शायद ही वो जल्दी से सुन करके वो जल्दी से बिछा दें। परिचित हों, आज्ञाकारी हों तो एक बार कर भी दें। और हम क्यों किसी का ऑर्डर माने, कोई नहीं करे, लेकिन खुद ही जाजम उठाओ और चालू हो जाओ। निश्चित एक दो सहयोगी तो आ ही जाएंगे। बड़े लोगों की बड़ी विशेषताएं होती हैं, खुद से ही शुरुआत करते। प्लास्टिक का यूज नहीं करना, फेंकना नहीं, कहीं पड़ा हुआ है तो उसको व्यवस्थित रूप से अलग कर देना। अपने ही से शुरुआत, स्वच्छता की शुरुआत अपने ही से शुरुआत, अहिंसा की शुरुआत अपने ही से शुरुआत, सद्व्रतों की शुरुआत, चौका लगाने की शुरुआत, देव पूजा की शुरुआत, गुरु सेवा की शुरुआत, कुछ भी शुरुआत अपने से। हम भावनगर प्रवेश किए, भावनगर प्रवेश कर रहे थे तो हाँ, भावनगर के बाद एक और नगर था, वहां भी जिन मंदिर था, नहीं नाम थोड़ा सा बड़ौदा के पहले था। तो युवा तो थे ही, कई सारे युवा, एक बुजुर्ग 85 साल के होंगे और हमारे साथ एकदम फट फट कदम रखते हुए गोल मटोल एकदम चल रहे थे। तो चलते चलते दो चार लड़कों ने उनको कहा भी कि दादाजी आप बैठ जाइए, आप रुकिए, नहीं हम चलेंगे, महाराज जी के साथ चलेंगे। और लगभग 4-5 किलोमीटर तक वो निरंतर चलते रहे। बाद में उन्होंने कहा कि देखो हम लोग चलते रहेंगे तो और बाकी लोग चलते रहेंगे, और एक एक जन कम होंगे तो सब कम हो जाएंगे। इतना बड़ा संघ है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ में विहार करना चाहिए। गुरुजन है, गुरु के साथ हम न चलेंगे तो कोई पड़ोसी चलेंगे क्या? खुद से शुरुआत। बुजुर्ग हैं, संपन्न हैं, गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं, लेकिन नहीं। तो कहने की अपेक्षा करना श्रेष्ठ। लेकिन बात ऐसी होती ना, कथनी मीठी खांड सी, करनी अति बिसलोए। कथनी तज करनी करो तो काहे दुख होए। कथनी मीठी लगती है, प्रवचन करना बड़ा अच्छा लगता है। वो बड़ी सभा में लेक्चर देते हैं तो सबका दिल होता है कि यार अपन भी कुछ बोलें, लेकिन कथनी तो हो जाती है, करनी पर जब आती है ना बात, हाँ अच्छे अच्छों की हवा खिसक जाती है। सड़ आवश्यक का रोज रोज प्रवचन करने वाले त्यागी व्रती और पंडितों को भी देखना, वो भी आवश्यक करने से अक्सर चूक जाते। कथनी तो है, करनी नहीं है। करनी वाले जीव बहुत कम मिलेंगे। और कथनी छोड़ दो और करनी करो तो फिर आपको कोई दुख उठाना नहीं पड़ेगा, सुख होगा। हर चीज में करनी, अच्छी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो कहने की और एक बात, कथनी तो बहुत सरल है, कहने में केवल 2 इंच की 4 इंच की जीभ हिलानी पड़ती। अगर कुछ बोलना है तो केवल 2 इंच की जबान हिलानी पड़ती है, लेकिन कुछ करना है तो पूरा 2 मन का शरीर हिलाना पड़ता है। फिर भी करना श्रेष्ठ है। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग आपके सामने आए हैं पंच कल्याणक के महोत्सव के। कथनी के साथ करनी, और सहन्युत्तम परो परम,
परस्पर की सहिष्णुता बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार जो होता है कि अच्छे लोगों में भी सहिष्णुता कम होती। सहिष्णुता मतलब सहनशीलता। अब ठीक है भाई, उनको मंच पर बुला लिया, अच्छी बात है, अपने ही बीच के तो लोग हैं, उनका सम्मान हो गया, ठीक है। उनको मुखिया बना दिया, ठीक है, वो आगे पहुंच गए, ठीक है, उनको मुख्य लाभ मिल गया, ठीक है। परस्पर की सहिष्णुता, सहनशीलता, सम्मान देने की भावना बहुत अच्छा गुण है ये समाज का। और इसके बाद मित्तिया जीव मत्तेसु, जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव होना चाहिए। क्या कहने से करना श्रेष्ठ है। परस्पर की सहिष्णुता अच्छी बात है, सहिष्णुता से चलेंगे सारे काम सक्सेसफुल होंगे। उनने कुछ सुन लिया, उनने कुछ कह दिया, उनने कुछ कहा, उनने कुछ सुन लिया, ठीक है, अपने ही लोग तो हैं बोलने वाले। कठोर कोई बोल दिया, कोई किसी कारण से तंग आ गया और गुस्से में कुछ कह गया, तो फिर हमें समझ लेना चाहिए कि भाई मेहनत करता करता अगर दो शब्द बोल दिया तो समझो कि काम करने की गर्मी बढ़ गई। इसको शांति से सुन लो। जब उसको ख्याल आएगा तो लगेगा, फिर कहेगा भी कि भाई साहब वो तो थाने में बड़ा थक गया था इसलिए गुस्से में ऐसा निकल गया। तो सहिष्णुता और मैत्री भाव, सब जीवों के प्रति मैत्री भाव, अपनापन का भाव, ये तीन चीजें ये लोक की उन्नति करने वाले सूत्र हैं, समाज की तरक्की करने वाले सूत्र हैं, परिवार को ऊंचाइयों पर ले जाने वाली बातें हैं। संघ के लिए ऊंचाइयों पर जाना है तो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। क्या? कथन नहीं, करनी करो, सहिष्णुता रखो और सबके प्रति मैत्री भाव, अपनापन का भाव। इस तरह की बातों से अपना सबका जीवन मंगलमय होगा। इस तरह की प्रवृत्ति करेंगे तो अपने सारे कार्यक्रम एकदम ऐसे ही सक्सेसफुल होंगे, छप्पर फाड़ के। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की।